क्या हो अगर एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद देवी काली का रूप धारण कर ले। ये है माँ 2025, एक पौराणिक हॉरर फिल्म जिसमें काजोल ने निभाया है अंबिका का दमदार किरदार। निर्देशक हैं विशाल फुरिया और ये फिल्म जुड़ी है अजय देवगन के शैतान यूनिवर्स से। कहानी शुरू होती है चंद्रपुर नाम के गांव में, जहां चल रहा है काली पूजा। एक औरत जुड़वां बच्चों को जन्म देती है, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन गांव के सरपंच जॉयदेव को लगता है कि लड़की अशुभ है। वो मानता है कि देवी काली को खुश करने के लिए उस बच्ची की बलि देनी होगी। देवी की पुजारिन उसे रोकती है, पर जॉयदेव नहीं मानता और निर्दोष बच्ची की हत्या कर देता है। उस रात बहा हुआ मासूम खून एक श्राप बनकर पूरे गांव पर छा जाता है। कई सालों बाद कोलकाता में रहती है अंबिका, काजोल द्वारा निभाया गया किरदार। उसका पति शुभंकर और बेटी श्वेता, तीनों का जीवन खुशहाल दिखता है। लेकिन अचानक शुभंकर को अपने गांव से पिता के निधन की खबर मिलती है। वो अंतिम संस्कार के लिए चंद्रपुर जाता है, लेकिन वापसी के रास्ते में उसकी कार आग की लपटों में जल जाती है। शुभंकर की मौत हो जाती है, रहस्यमयी तरीके से। अब अंबिका और श्वेता जाती हैं गांव पुश्तैनी घर बेचने के लिए, पर उन्हें नहीं पता वो घर आज भी श्राप से बंधा हुआ है। श्वेता की दोस्ती होती है दीपिका से, जो चौकीदार की बेटी है। दोनों खेलने जाती हैं एक पुराने वर्जित पेड़ के पास, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अमसजा नाम का रक्तदानव रहता है। इसी बीच गांव की कई लड़कियां अचानक गायब होने लगती हैं। खास बात ये लड़कियां अपने पहले पीरियड के बाद लापता होती हैं और लौटने के बाद कभी फिर से मासिक धर्म नहीं होता। अंबिका को अपने पति की छोड़ी हुई पुरानी पांडुलिपि मिलती है, जिसमें अमसजा का जिक्र है, एक दानव जो मासूम लड़कियों के रक्त से अमर रहता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। वो व्यक्ति जिसने पहली बलि दी थी, वही जॉयदेव असल में उस दानव का मानव रूप है। और सबसे बड़ा झटका, शुभंकर उसी जुड़वां बच्चों में से एक था। यानी वो श्राप अब अंबिका के परिवार तक पहुंच चुका है। अब अमसजा की नजर श्वेता पर है। वो अजीब व्यवहार करने लगती है, आंखों में डर, शरीर पर खून के निशान। अंबिका पुराने पुजारी से मिलती है, जो बताती है कि केवल देवी काली की कृपा ही इस श्राप को तोड़ सकती है। अंबिका को स्वयं पूजा करनी होगी अपने घर के मंदिर में, जो सालों से बंद है। और फिर बिजली, तूफान और मंत्रोच्चार के बीच अंबिका बदल जाती है, एक मां से एक जागृत शक्ति में। आखिरी युद्ध शुरू होता है। अंबिका बनाम जॉयदेव, जो अब अमसजा के वश में है। दानव बताता है कि श्वेता के भीतर उसकी आत्मा का बीज है। अगर वो जीवित रही तो दानव फिर जन्म लेगा। अंबिका के सामने अब सबसे कठिन फैसला है, अपनी बेटी की बलि देना या दुनिया को बचाना। वो देवी काली का नाम लेकर चाकू उठाती है, लेकिन तभी पुजारिन आती है और उसे रोक देती है। देवी काली अंबिका की परीक्षा ले चुकी होती है। श्वेता शुद्ध हो चुकी है, दानव नष्ट हो जाता है और एक मां का प्रेम पाप पर विजय पा लेता है। सब कुछ शांत लगता है, पर क्रेडिट्स के बीच एक रहस्यमयी सीन आता है। एक आदमी जंगल में चलता है और दानव की बची हुई शक्ति को अपने अंदर खींच लेता है। वो कोई और नहीं, शैतान का वनराज है। यानी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मां 2025 सिर्फ हॉरर नहीं, ये एक मां के त्याग और देवी की शक्ति की कहानी है। काजोल ने अपने अभिनय से दिल जीत लिया। डर, गुस्सा और ममता, सब कुछ एक साथ। फिल्म के विजुअल्स और बैकग्राउंड शानदार हैं। हालांकि कहानी थोड़ी अनुमानित लगती है। पहला हाफ थोड़ा धीमा है, लेकिन क्लाइमेक्स आपको झकझोर देता है। अगर आपको शैतान जैसी फिल्में पसंद हैं, तो मां जरूर देखिए। तो आपको कैसी लगी मां 2025? क्या काजोल का देवी रूप आपको भी डर और इमोशन दोनों दे गया? अपने विचार नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपके चैनल का नाम। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।